हमारे झारखंड के इतिहास में सरहुल के बाद सबसे ज्यादा मनाए जाने वाला पर्व है करम पर्व। रोरमन सबके जोहार। 7 भाई और एक बहन की है ये कहानी, कैसे हमारी प्रकृति ने इंसान की घमंड तोड़कर बताई, हम यहाँ हैं तो तुम हो, तुम हमें छेड़ोगे तो तुम इससे नाबूद कर दिए जाओगे। करम राजा कहे जाने वाला पेड़ जिसने तो भागे हुए बिरसा ननकी को सैनिकों से बचाया अपने लहलहाते पत्तों में छुपाकर, जिससे दोनों ने इस पेड़ को अपना करता धरता मान लिया। समय के साथ बसाया उन्होंने एक गाँव और करम राजा का आशीर्वाद से ननकी ने जन्म दिया कर्मा, धर्मा, धनवा, रीछा, मंगरा, भौरा, लीटा और बहन कर्मी। समय का दौर गुजरा, धर्मा और छोटी बहन कर्मी को छोड़ सभी भाई चल दिए शहर की ओर। और कई वर्षों के बाद जब सारे भाई धनवान होकर वापस आए तो देखा उनके स्वागत में था ना कोई। कर्मा ने भेजा अपने सारे भाइयों को, देखो जरा कहाँ चल गए लोग। लेकिन जब सारे भाई भी वापस न आए तो आ गया गुस्सा कर्मा को और बीच अखाड़े पर से उखाड़ फेंका करम डाली नदिया के उस पार, क्योंकि सारे लोगों में था करम पर्व का इश्तिहार। दिन गुजरा, समय बीता, फसलें अपने खेतों पर लहलहा रही थी सबकी, लेकिन बर्बाद हो रही थी कर्मा की। कर्मा बेचारा सोच में ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने। सपने में जब आए करम राजा, कहा ये तुम्हारे कर्मों का है खेल। बीते वर्ष तुमने जो मुझे उखाड़ फेंका था नदिया के उस पार, जब तक तुम मुझे सम्मान के साथ करोगे नहीं विराजमान गांव के बीच अखाड़े में, तब तक रहेगी तुम्हारी दुर्दशा। कर्मा निकल पड़ा डाले की खोज में, भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन कुछ नसीब न हो सका क्योंकि प्रकृति उससे नाराज जो थी। फिर मिला एक मगरमच्छ जालों में फंसा। बेचारे कर्मा ने रोते हुए उसको सुनाई अपनी कथा। मगरमच्छ ने कहा, कर्मा तो मुझे आजाद तो कर, ले जाऊंगा नदिया के उस पार जहाँ बसेरा है करम डालियों का। कर्मा ने भरोसे के साथ आजाद तो किया और मगरमच्छ ने अपना वादा निभाते हुए अपने पीठ पर सवार कर कर्मा को पहुंचा दिया वहां जहां था बसेरा करम पेड़ों का। कर्मा ने 3 डालों को काट कर सम्मान के साथ विराजमान किया गांव के बीच अखाड़े पर। और बेचारा बहुत दिनों का भूखा प्यासा खा पी भी सकता था। और फिर उसने लगाई फसल तो इस बार खराब न हुआ क्योंकि प्रकृति उससे नहीं थी नाराज और कर्मा ने सीख लिया था एक गहरा राज।